एक्सक्यूज मी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बीमारी की वजह से शीतल की मेंटल हालत खराब है और वो जो लड़का जो दावा कर रहा था कि इसका बॉयफ्रेंड है, हो सकता है वो सच कह रहा हो। डॉक्टर वानी ने बताया होगा ना आपको कि बीमारी की वजह से शीतल की याददाश्त पर भी असर हुआ है। ऐसी हालत में हम उसे किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने की परमिशन नहीं दे सकते। एक बार वो ठीक हो जाए उसके बाद आप कर लीजिए शादी, नो प्रॉब्लम। एज अ सीईओ तुम्हें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप इन। व्हाट डू यू मीन? मैं उसके ठीक होने का वेट करूंगा तो मेरा $523 का नुकसान हो जाएगा। बात यहाँ आपके डॉलर्स की नहीं है, लड़की के कंसेंट की है। देखो डॉक्टर जी, शादी 3 महीने पहले तय हो चुकी थी। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो हमसे बताती ना। क्यों दक्षा बहन, कोई प्रॉब्लम थी क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शीतल तो खुशी खुशी शादी कर रही थी। रजिस्ट्रार साहब, कानून की समझ तो आपको भी होगी ना, तो बताइए डॉक्टर साहब को इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं? सब कुछ कानून के हिसाब से हो रहा है। आप लोग जल्दी साइन कीजिए ताकि मैं 8-12 की लोकल पकड़ लूं। अब लड़की के भी साइन हो जाए। डॉक्टर वानी, तुम्हें पता नहीं क्या करना है। गो फॉर इट। मैं हेल्प करती हूँ, आइए। चल पा रही हैं वो? मैं हेल्प करूंगी। मैं You're okay? इट्स ओके। What happened? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं रॉकी से प्यार करती हूँ। और उसी से शादी करूंगी। Are you like nuts? मैंने 2 बार फ्लाइट्स की टिकट पोस्टपोन की है, 2 डेज की लीव एक्सटेंड की है। तुम कितनी लकी हो, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है। यूएस में मेरे पास हाउस है, कार है, दिन में तुम कुक करना, शाम को तुम लॉन में मो करना और वीकेंड में ग्रोसरी शॉपिंग। मैं तुम्हें वीकली पॉकेट मनी भी दूंगा और हर साल 5% इंक्रीमेंट भी। और क्या चाहिए किस लड़की को? प्यार। जब प्यार होता है ना तो एक कमरा भी महल जैसा लगता है। अनु, पहले मेरे आंखों में आंसू थे, अब तुम्हारी आंखों में आंसू है। हिसाब बराबर? वी आर गुड नाउ। तो दादी अपसेट होती हैं, फिर दादी तुम्हें डांटती हैं और फिर तुम अपसेट हो जाती हो। इसका एक सोल्यूशन है, तुम ऐसा कुछ करो ही मत जिससे दादी अपसेट हो। कैसे माँ बाप के सामने बोल रही है? ये संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। आखिरी बार बोल रही हूँ, ये कभी मत भूलना कि जिस करियर का बहाना बना के तुम चेतन को इग्नोर कर रही हो ना, उस करियर के सारे स्ट्रिंग्स मेरे हाथ में है। मैं बताता हूँ कि क्या संस्कार दिए हैं। चुप रहो। मैं चुप ही था, अब तक मैं चुप ही था, लेकिन मैं अब बोलूंगा और तुम चुप रहोगी। हाँ तो बहन जी, मैंने अपनी बेटी को ये संस्कार सिखाए हैं कि सिर्फ मेरे लिए, मेरे एक बार कहने पर मेरी बेटी ने तुम्हारे इस जोकर जैसे बेटे से शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन अब नहीं करेगी क्योंकि ये शादी नहीं होगी। તમે શું બોલો છો? अरे तू ही बता, क्या इस चलते फिरते कैलकुलेटर के साथ शादी करके अपनी बेटी खुश रह पाएगी?
अरे कितना अकेला महसूस करेगी ये अमेरिका में जाके इन लोगों के साथ में। हम तो दुनिया को दिखाते फिरेंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी अमेरिका में कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर मरते रहेंगे हम ये सोच के कि पता नहीं हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा होगा। भाई साहब, हमारे साथ तो आपकी लड़की खुशी रहने वाली थी, ये तो आपकी बेटी को उस जोकर से प्यार हो गया। अरे समाज हंसेगा आप पर, बाद में जवाब देते घूमिएगा सबको। कैसे युग में जी रहे हैं आप लोग? हाँ, कौन से वाली दुनिया में हैं आप लोग? बताइए। कहने को तो आप लोगों ने पूरी दुनिया देखी है ना, लेकिन सोच वही घटिया, छोटी सोच। इंसान का दिल साफ होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। सरनेम का क्या ही कर लेंगे आप लोग? आपका जो बेटा है ना, ये अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहता है। बच्चा कब करेगी, क्या करेगी, घर पे करेगी या नहीं करेगी, क्या होने वाला है, बैठेगी खड़ी होगी, ये सब करना चाहता है। क्या कह रहा था? बड़ी बड़ी गर्व से कह रहा था कि मैं उसको वो दूंगा पॉकेट मनी, और हर साल 5% का इंक्रीमेंट दूंगा। हाउस हेल्प चाहिए कि पत्नी ढूंढ रहा है? बचपन में चोट लगी थी क्या इसके सर पे? मैं सीरियसली आप सब लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप सब लोग पहले अपनी सोच बदलिए, फिर शादी का सोचिएगा। चल बेटा, हम यहाँ अपनी इज्जत उतरवाने नहीं आए थे। वैसे कहाँ जाती हो मैम इज्जत उतरवाने? डैड, वो वसई वाली गर्ल से पूछ लीजिए, अगर वो शादी करने के लिए रेडी है तो अपना इंडिया आने का ट्रिप का पैसा वेस्ट नहीं होगा। अब हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, चलो। चलो चलो। कहा था ना, एक बार पापा से बात करके देखो। देखो, मान गए ना? डॉक्टर साहब, गलती हमारी है, हम अपनी बेटी का विश्वास नहीं जीत पाए। हर माँ बाप को अपनी बेटी का हर फैसला लेने की आदत सी पड़ गई। हर माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बेटी आसमान में उड़े, लेकिन साथ में एक पिंजरा भी लगा देते हैं। बस यही गलती हो जाती है। ये हर माँ बाप को सोचना पड़ेगा। कॉलेज में अपने सब्जेक्ट चुन लो, इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहते। जिंदगी में सही फैसला लेने की जिम्मेदारी देना, उसे कहते हैं असली इंडिपेंडेंस। धुंधली सिसकी